उनकी तस्वीर भी उनको भेंट की गई है और ये लगभग हर जगह पर जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं कुछ ऐसा ही प्यार उन्हें मिलता है और जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं उस जगह के हिसाब से ही वो अपनी वेशभूषा बनाते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा कनेक्ट लोगों के साथ होते हैं। यही अंदाज उनको बाकियों से अलग करता है और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री का जो क्रेज़ है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो बढ़ती जा रही है क्योंकि जन जन के विश्वास के साथ वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर वर्ग को साथ लेकर उन्हें साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें ये पटना साहिब की, जहां पर मत्था टेकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार जब पटना में किसी प्रधानमंत्री की ओर से रोड शो किया गया जिसमें लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। रात्रि विश्राम कल बिहार राजधानी पटना में ही पीएम मोदी ने किया। आज 3 अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाएं भी हैं और जिन 3 जगहों पर पीएम मोदी जनसभा आज करने वाले हैं, आज जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहा है, समस्तीपुर, साथ ही साथ बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर, इन 5 सीटों से लगती हुई वो जगहें हैं जहां पर पीएम मोदी आज जाएंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और बिहार के पूरे कार्यक्रम को पूरा करने के बाद पीएम मोदी आज शाम वाराणसी भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज दिन की शुरुआत पटना साहिब गुरुद्वारा जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। यहाँ पर पीएम मोदी ने ना सिर्फ मत्था टेका, ना सिर्फ वहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, बल्कि लंगर सेवा भी की। साथ ही साथ जो भोग प्रसाद बनाया जाता है वो भी पीएम मोदी ने बनाया, अपने हाथों से रोटी बनाई पीएम मोदी ने। वो तस्वीर भी इससे पहले आपने देखी थी और ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी। पीएम मोदी की तरफ से अपने हाथों से खाना भी बनाया गया। लंगर में जो खाना परोसा जाता है वो सेवा भी पीएम मोदी ने की। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर देख रहे हैं आप ये टीवी स्क्रीन पर। ये कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी ओर से गुरुद्वारे जाकर भोग भी चखा गया, मत्था टेका गया, लंगर सेवा की गई। यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए थे उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान और मुस्कुराहट, खुशी देखने को मिली। ये तस्वीर देखिए, बच्चे जहां पर भी पीएम मोदी को दिखते हैं, बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेल जोल होता है, जो कनेक्शन है, वो एक साफ नजर आता है। प्यार बच्चों के प्रति पीएम मोदी का बहुत ज्यादा रहता है। इससे पहले जब गुजरात की तस्वीर आपने देखी थी, जब पीएम मोदी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर भी पीएम मोदी ने बच्चे को गोद में लेकर बच्चे को खिलाया था, बच्चों का हालचाल भी जाना था। और आज भी जब पीएम मोदी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे तो आम लोगों से उन्होंने बातचीत की, बच्चे के साथ भी पीएम मोदी ने हाथ मिलाया। वहां पर कुछ लोग जो पहुंचे हुए थे उन्हें पहले से जानकारी थी कि प्रधानमंत्री आज आने वाले हैं, तो पीएम मोदी का एक खास स्केच पीएम के लिए तैयार करके पहुंचे थे। ऑटोग्राफ पीएम मोदी की तरफ से यहां पर कुछ लोगों को दिया गया, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन भी पीएम मोदी ने स्वीकार किया। और ये देखिए, लंगर प्रसाद बनाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कड़ा प्रसाद जिसको कहा जाता है, वो भी नजर आए हैं और प्रधानमंत्री पूरे गुरुद्वारे परिसर में भ्रमण करते हुए दिखे। कैसे उन्होंने लंगर सेवा की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंगर में जो लोग बैठे हैं उन्हें खाना परोसते हुए दिखे, अरदास भी लगाई, माथा भी टेका और एक अलग अंदाज में। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और इतने महान व्यक्तित्व के धनी हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि वो आम लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, खुद को बेहद आम लोगों के बीच में महसूस कराते हैं। और यही वजह है कि उनकी जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग उन्हें इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने आप को अलग हटकर दिखाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता, और इसीलिए एक महान नायक के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जाता है। बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है और क्योंकि सोमवार का भी दिन है आज, पीएम मोदी पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने माथा टेका है, अरदास की है, लंगर भी खाया है और लंगर सेवा भी की है। और तमाम जो संगत यहाँ पर थी उनसे वो बड़े करीब से मिले हैं। आप ये देखिए किस तरह उन्हें ये तस्वीर भेंट की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं महिलाओं का प्यार उनके प्रति दिखाई दे रहा है, उनका आशीर्वाद उन्हें भेंट के रूप में दिया जा रहा है। और हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और कैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चों से भी उन्होंने हाथ मिलाया, उनसे बड़े प्रेम से मिले हैं। यही अंदाज है प्रधानमंत्री का जो हर जगह आप देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने प्रसाद भी लिया है। कई मायने हैं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुंचने के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के दौरे पर पीएम मोदी रहे तो पटना साहिब जाने का कार्यक्रम हुआ। दरअसल ये एक स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है। पीएम मोदी एक अलग अंदाज में नजर आए, सिख पगड़ी पहने हुए पीएम मोदी नजर आए और यहाँ जाने के कई खास मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के।
दरअसल इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में अगर जाने तो बेहद खास है ये गुरुद्वारा। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, इसे पटना साहिब गुरुद्वारा भी कहते हैं। सिखों के लिए ये स्थान बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, खास माना जाता है, और यही वजह कि पीएम मोदी ने यहाँ पर जाना चुना। सिखों के लिए हरमिंदर साहिब 5 प्रमुख तख्तों में से एक है, और गुरु नानक देव से प्रभावित पटना के जौहरी सलीसराय ने अपने महल को धर्मशाला बना दिया था, और इसी महल के हिस्से को मिलाकर इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। यही वजह कि इस गुरुद्वारे में पीएम मोदी ने जाकर मत्था टेका। चूंकि सिखों के लिए ये गुरुद्वारा अपने आप में बेहद खास माना जाता है, 5 प्रमुख तख्तों में से ये एक है। संतोष जी इस पर हमारे साथ बने हुए हैं पहले से ही। मैं चाहूंगी कि संतोष जी इन तस्वीरों पर आप कुछ कमेंट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ जाना, पटना साहिब गुरुद्वारे में जाना किन मायनों में खास है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, प्रधानमंत्री जिस जगह जाते हैं ये सही बात है कि वहां के हो जाते हैं और वहां की तरह व्यवहार करते हैं। पटना जाना और पटना में गुरुद्वारे जाना, गुरुद्वारे जाकर लंगर में सेवा करना प्रधानमंत्री का साफ साफ संदेश होता है कि हम जिस जगह हैं वहां के लोगों से कनेक्ट करें, और वो ठीक ठाक कनेक्ट करते हैं। तो दूसरी बात की मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं कि आज जो चुनाव है उसमें एक महत्वपूर्ण चुनाव तेलंगाना में है। प्रधानमंत्री आज ही एक कार्यक्रम पटना से कर रहे हैं, वाराणसी भी जाएंगे, और हम सबको पता है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो अनुमान है और जो अभी मेरे पास सूचनाएं हैं उसके आधार पर तेलंगाना में 7 से लेकर 10 सीटें आने की उम्मीद जताई जा रही है लोगों के द्वारा, या जो सर्वे हुए हैं। प्रधानमंत्री उन सीटों को उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लेके आना चाहते हैं कि कई जगह ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में हो सकता है कुछ सीटों का नुकसान हो, लेकिन उसको समेटने के लिए प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ठीक हिमांशु जी ने शुरुआत में कहा कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, खासकर शहरी इलाकों में भी और यूपी बिहार में भी कम हुआ है। मेरा इस पर 2 राय है। मैं कहना चाहता हूं कि वोटिंग परसेंटेज देखिए तब बढ़ता है जब एंटी इनकम्बेंसी होती है। एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वोटिंग परसेंट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जहां जहां एंटी इनकम्बेंसी मिलेगी वहां वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने वोटर्स को निकालने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष बिल्कुल सुस्त है, और लगभग ये कहिए कि अगर विपक्ष का कोई वोटर है तो वो बूथ तक जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके कार्य